इंदौर से जानकारी है, जब भोजशाला मामले में हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। एएसआई रिपोर्ट पर आपत्तियां पेश करने के निर्देश, याचिकाकर्ता सुझाव सिफारिशों की पेश करें। 16 मार्च को मामले की अगली सुनवाई होगी। दाखिल जवाबों पर विचार किया जाएगा। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको इंदौर से दे रहे हैं। भोजशाला मामले में हाई कोर्ट ने दिए निर्देश। एएसआई रिपोर्ट पर आपत्तियां पेश करने के निर्देश, याचिकाकर्ता सुझाव सिफारिशें भी पेश करें। 16 मार्च को मामले की अगली सुनवाई होगी। दाखिल जवाबों पर विचार किया जाएगा। तो आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं। भोजशाला मामले में हाई कोर्ट ने निर्देश दिए। इंदौर से बड़ी जानकारी। एएसआई रिपोर्ट पर आपत्तियां पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। याचिकाकर्ता सुझाव सिफारिशें भी पेश करें। 16 मार्च को मामले की अगली सुनवाई होनी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पुनीत विजयवर्गीय मेरे सहयोगी इंदौर से मेरे साथ लाइव जुड़ गए। पुनीत, क्या अपडेट है? भोजशाला मामले में आज हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं, क्या कहा हाई कोर्ट ने? बिल्कुल, देखिए, हाई कोर्ट के समक्ष आज रिपोर्ट पेश की गई थी। हालांकि रिपोर्ट तो पहले अपलोड कर दी जा चुकी थी, लेकिन आज ऑफिशियली ये पेश की जानी थी। तो रिपोर्ट पेश की गई है और इसमें कई सारी चौंकाने वाली बातें भी आई हैं। देखिए, 2089 पेज की ये रिपोर्ट थी, जिसे 10 भागों में बनाया गया है, यानी 10 चैप्टर्स उस रिपोर्ट के। और 98 दिन तक जो जांच की थी एएसआई ने, सर्वे किया था, उसकी यह रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में तो जो बताई गई है बातें, उससे यह स्पष्ट होता है कि जो धार भोजशाला है वो देवी सरस्वती का मंदिर ही हुआ करता था। वहाँ से इस तरह के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा कई सारी मूर्तियाँ मिली है जो कि देवताओं की मूर्तियाँ हैं। उन्हें भी केमिकल से वॉश कर कोर्ट के समक्ष उसके तथ्य भी रखे गए थे। तो ये तमाम बातें एएसआई की रिपोर्ट में कही गई है। हालांकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई इस पर अभी तक जवाब नहीं आया है, लेकिन हिंदू पक्ष ने इस रिपोर्ट को लेकर काफ़ी खुशी भी जाहिर की है। तो अब 16 मार्च को इस पूरे मामले की अगली सुनवाई होगी और इसी के साथ इस रिपोर्ट को भी सार्वजनिक किया जा सकेगा। देखिए, जो एएसआई की रिपोर्ट है वो जब सार्वजनिक होगी तो एक एक व्यक्ति तक इसकी जानकारी पहुंचेगी। लेकिन अभी जो इनिशियली जानकारी सामने आई है, उसमें तो यह स्पष्ट होता है कि 16 तलघर भी भोजशाला में हुआ करते थे। और एक और बात इसमें चौंकाने वाली यह है, रसिका, कि जो मौला कमाल की जो मस्जिद है, वो मस्जिद भी भोजशाला के अवशेषों से बनाई गई थी। तो ये काफ़ी चौंकाने वाला खुलासा इस रिपोर्ट में हुआ है। इसके अलावा और भी कई सारी इस तरह की बातें हैं जो धीरे धीरे सामने आएंगी। इनिशियल तौर पर ये सब बातें सामने आई हैं जो स्पष्ट करती है कि भोजशाला देवी सरस्वती का मंदिर ही हुआ करता था और उसे राजा भोज ने बनवाया था। रसिका, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पुनीत तमाम जानकारी के लिए।